दोस्तों, जब गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जीएसटी रिफॉर्म करेंगे, सिर्फ दो स्लैब रह जाएंगे 5% और 18% के, तो ये नया 40% का स्लैब क्या है, अगर ये स्लैब लाया गया है तो ये किन चीजों के ऊपर लगेगा, और क्या एक्चुअल में जो चीजें 12% से 5% हुई है इससे आपको कोई फायदा मिलेगा भी, या फिर ये सिर्फ कहने की बातें हैं, एक्चुअल में आपके हाथ में कोई फायदा नहीं आएगा, और इन सब चीजों का हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप जीएसटी रिफॉर्म के ऊपर कोई वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो ये वीडियो है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, और इसके बाद आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार यहां पे देख लीजिए, ये जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, यहां पर जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो सबसे अच्छी बात है कि इसी महीने 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। पुरानी जीएसटी के रेट थे 5%, 12%, 18% और 28%, जो अब घटकर 3 रह जाएंगे। 5% जीएसटी लगेगा 5 और 12% वाली अधिकतर चीजों में, 18% पे ऑलमोस्ट 18% का ही जीएसटी रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनमें जीएसटी घटाया गया है, और जो 28% था उनमें या तो 18% का जीएसटी लग रहा है, या फिर उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर सीधा 40% का जीएसटी लग रहा है। मतलब जो नुकसान गवर्नमेंट को इधर से होने वाला है वो इधर से वसूला जा सकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स नए लाए गए हैं इससे हमें फायदा क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा यह है कि बहुत सारे ऐसे आइटम्स थे जिन पे 12% का जीएसटी लगता था और अब उनमें 5% का जीएसटी लग रहा है। थोड़े बहुत ऐसे आइटम है जिनमें 12% का 18% भी लग सकता है, और बहुत सारे ऐसे आइटम थे जिनमें 28% का जीएसटी लगता था, अब उनके ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा। हाँ, 40% का जीएसटी भी एक चीज है। तो अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी को घटाया जाएगा, तो मान लीजिए कोई चीज पहले 100 रुपए की थी, उस पर 18% का जीएसटी लग रहा था तो वो आपको 118 की मिल रही थी। अगर उस पर अब 5% का जीएसटी लगता है तो 105 की मिलेगी, अगर 12% का जीएसटी लगता है तो 112 की मिलेगी। ये थ्योरी है। प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो आप जब किसी सामान को खरीदते हैं, अगर किसी बिस्किट के पैकेट को खरीदते हैं, तो वहां पर आप अलग से जीएसटी पे नहीं करते हैं। वो सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंक्लूडिंग जीएसटी होते हैं। तो अगर कोई 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट है तो आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी प्राइस 5 रुपए ही रहेगी। एक्चुअल जो फायदा होगा वो मैन्युफैक्चरर के हाथ में जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी चीज़ें होती हैं जिनकी प्राइस आपको दिखाई जाती है विदाउट जीएसटी और बाद में जीएसटी जोड़ लिया जाता है, तो इन सब में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर जीएसटी घट गया तो इट डजंट मीन्स कि प्राइस भी घट जाएगी। वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो अब ये ऊपरी ऊपरी बातें बहुत हो गई, अब सेक्टर वाइज बात करते हैं कि कौन से सेक्टर में क्या फायदा होने वाला है, और शुरुआत करते हैं एफएमसीजी सेक्टर से। देखिए, एफएमसीजी सेक्टर यानी जो भी आपकी रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जैसे कि मक्खन हो गया, मिल्क हो गया, जैम हो गया, हनी हो गया, ऑयल एंड फैट्स हो गया, चीनी हो गई, नूडल्स हो गया, नमकीन हो गया, इन सारी चीजों पे पहले 12% का जीएसटी लगता था, अब 5% का जीएसटी लगेगा। यानी अगर मैन्युफैक्चरर चाहे तो प्राइस को घटा सकता है, वो सेम भी रख सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेम रखेगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, ओवरऑल कंपनी को फायदा होगा। अगर घटाता है तो आम जनता के हाथ में भी वो थोड़ा बहुत फायदा पहुंच सकता है। इसके बाद जो दूसरा सेक्टर है वो है इंश्योरेंस सेक्टर। देखिए, एक बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता था कि आप इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर भी हमसे 12% का जीएसटी ले रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और यहां पर सीधा 0% का जीएसटी लगा दिया है। मतलब अब आप लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस लेते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको कोई भी जीएसटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन है। इसके लिए हमें गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप बहुत मेहनत करके पैसे बचा रहे हैं, लेकिन कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सारा पैसा एक ही बारी में खत्म हो सकता है। इसलिए बहुत सस्ते इंश्योरेंस मिल जाते हैं 400-500 रुपए में, और अब तो जीएसटी भी घटा दिया गया है, महीने की बात कर रहा हूं। तो आप अपना टर्म इंश्योरेंस और अपनी फैमिली का और अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर बाय कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर। ये ऐसे सेक्टर थे जिनके ऊपर पहले 28% का जीएसटी लग रहा था, लेकिन अब ज्यादातर चीजों में 18% का जीएसटी लग रहा है, जिसमें एसी को पहले लग्जरी माना जाता था और उसके ऊपर हमें 28% का जीएसटी देना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पर एसी एक नेसेसिटी बन चुका है। इसके अलावा एलईडी, एलसीडी टीवीज, रेफ्रिजरेटर, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन या प्रोजेक्टर जैसी चीजों को भी पहले लग्जरी मानते थे, 28% का टैक्स देते थे, अब उनके ऊपर 18% का टैक्स होगा, जिससे थ्योरेटिकली ये जो चीजें होनी चाहिए वो सस्ती होनी चाहिए,
बट डिपेंड मैन्युफैक्चरर पे करता है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लिखी रहती है तो वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि प्राइस उतनी रहेगी, लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट में आपसे प्लस जीएसटी लिया जाता था तो वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आपको थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिल सकता है। अब अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपके लिए सबसे पहले खुशखबरी है, फिर थोड़ी सी दुख खबरी है। खुशखबरी यह है कि अगर आप 350 सीसी से छोटी बाइक खरीदते हैं तो वहां पर जो जीएसटी है उसको 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। लेकिन दुख खबरी यह है कि अगर आप 350 सीसी से बड़ी बाइक खरीदते हैं तो यहां पर जो जीएसटी है उसको सीधा 40% कर दिया गया है। कार्स की बात करें तो अगर आप 1200 सीसी से छोटी और 4000 mm की लेंथ से छोटी कार खरीदते हैं तो यहां पर जो जीएसटी है उसको घटाकर 18% कर दिया है, क्योंकि वो नेसेसिटी है। लेकिन अगर आप इससे बड़ी बाइक खरीदते हैं तो वहां पर जीएसटी है फिर सीधा 40%। इसका मतलब है जो महंगी बाइक्स थी वो और महंगी हो जाएंगी और जो सस्ती गाड़ियां थी वो थोड़ी सी सस्ती हो सकती हैं। इसके बाद अगर होटल एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर की बात करें तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप एडिशनल ही देते हैं। हमेशा आपको रूम की जो प्राइस होती है वो अलग दिखाई देती है, उसमें जो टैक्सेस एंड चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं। तो अगर हम ऐसे किसी रूम की बात करें जिसका जो रेंट है वो 7,500 से कम है तो वहां पर पहले 12% जीएसटी लगता था, 5% लगेगा। मूवी टिकट पे भी पहले 12% लगता था, 5% लगेगा। 5 स्टार होटल में खाना खाना है तो पहले 28% जीएसटी लगता था, 18% लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट जो कि सरकार की नजर में सही नहीं है उसके ऊपर 40% का जीएसटी लगेगा, जिसमें आईपीएल की एंट्री भी आ जाती है। बाकी दो चीजों के ऊपर तो चलिए सही है। सीमेंट सेक्टर की बात करें, यानी घर बनाने की सोच रहे हैं तो अब हो सकता है कि आपका जो खर्चा होगा वो थोड़ा सा घट जाए, क्योंकि सीमेंट के ऊपर भी पहले 28% का जीएसटी लगता था जो कि अब घटाकर 18% कर दिया गया है। 22 सितंबर से इफेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं जैसे कि फिनिशिंग या स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं उनके ऊपर भी 12% से जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। कौन कौन सी वो चीजें हैं आप यहां पर देख सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे कि भैया 40% जीएसटी कहां लग रहा है और ये अलग से क्यों लगाया जा रहा है। तो देखिए, सरकार ने कहा है कि 40% का जीएसटी हम उन चीजों से वसूलेंगे जो कि या तो बहुत हाई एंड लग्जरी है या फिर सिन यानी कि पाप है, यानी ये पाप करने का टैक्स है। तो अगर आप कुछ गलत चीजें खाते हैं तो इनके ऊपर टैक्स लग रहा है, जो कि जस्टिफाइड है गवर्नमेंट का कहना भी। लेकिन इसमें एक चीज है जिस पर आप लोगों का ध्यान नहीं गया होगा और वो ये है कि अगर आप कोई अल्कोहल फ्री शुगरी बिवरेजेस बाय करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये चीजें बाय करते हैं तो यहां पर भी अब 40% का जीएसटी लगेगा। यानी जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, चीजें सस्ती हो ना हो वो महंगी जरूर होने वाली है। आपके अकॉर्डिंग ये डिसीजन सही है या नहीं ये कमेंट करके बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो सही है। बाकी गवर्नमेंट का इसके ऊपर लॉजिक है कि जो भी गलत चीजें हैं वहां से गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को एक तो रिकवर कर सकती है जो गवर्नमेंट को इससे लॉस होगा। दूसरा फायदा यह है कि अगर इन चीजों को महंगा किया जाएगा तो गवर्नमेंट का लॉजिक है कि इससे उन चीजों का जो कंजम्पशन है वो भी थोड़ा घट सकता है, यानी इससे समाज की भलाई ही होगी। अब ये जो भी जीएसटी रिफॉर्म्स किए गए हैं इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो देखिए, मैंने आपको सेक्टर वाइज चीजें बताई हैं। जिन सेक्टर में जीएसटी घटा है उन सेक्टर के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ेंगे, यानी उनका रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए वो उनके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली इंश्योरेंस सेक्टर में सीधा जीएसटी 0 कर दिया गया है तो ये सब उनके लिए अच्छा है। लेकिन जिसमें जीएसटी बढ़ा है और जिन कंपनीज का रेवेन्यू उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आता है तो उनके लिए ये काफी नेगेटिव है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ज्यादातर सेक्टर्स के लिए ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं ये पॉजिटिव हुए हैं। बट हर रिफॉर्म की एक कीमत होती है। तो अभी सरकार का मानना है कि ये जो रिफॉर्म किए जा रहे हैं इससे सरकार का 85,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हो सकता है। ये सरकार के अलावा एसबीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। लेकिन बाकी स्टेट्स का मानना है कि भाई अपना ही नुकसान क्यों देख रहे हो, हमारा भी तो देखो। टोटल मिला के उनका मानना है कि लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान हो सकता है। लेकिन यहां पर एक दूसरा लॉजिक भी है कि अगर प्रोडक्ट सस्ते होंगे तो लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, यानी कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे जो लॉस था वो आगे चल के रिकवर हो सकता है। बट अगर ये लॉजिक गलत बैठता है तो फिर हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ सकता है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट ने पूरा एनालिसिस कर रखा होगा और लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए पॉजिटिव ही होकर निकलेगा। ओवरऑल बात करें तो देखिए, बहुत सारे प्रोज हैं, बहुत सारी रोजमर्रा की चीजें सस्ती हुई है, इंश्योरेंस सस्ता हुआ है, ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हुए हैं और जीएसटी में रिफॉर्म भी हुआ है जो बिजनेसेस के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर कॉन्स की बात करें तो एक नया स्लैब ऐड कर दिया गया है 40% का, जो कि आज तो उसमें सिन वाले प्रोडक्ट्स डाले गए हैं, लेकिन कल को कोई नया प्रोडक्ट उसमें ना डाल दिया जाए, इसका भी एक नया खतरा आ गया है, क्योंकि सीधा 40% का स्लैब है जो कि बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरर जो है वो अगर अपने प्रोडक्ट की प्राइस को नहीं घटाते हैं तो फिर इसका कोई खास फायदा जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में देखने को मिलेगा।
बाकी ओवरऑल अगर बात करें तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर कम जीएसटी है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 0% जीएसटी है जो लाइफ सेविंग दवाइयां होती है उनके ऊपर, इसके अलावा लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, जो बच्चों के एजुकेशन मटेरियल है उन सब चीजों के ऊपर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बिना इंसान का गुजारा नहीं चल सकता जैसे कि रोटी, ब्रेड, पनीर एक्सेट्रा। 5% का जीएसटी लगाया जा रहा है उन चीजों के ऊपर जो कि ह्यूमन नेसेसिटी से थोड़ा सा ऊपर है, जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें इसके ऊपर आ जाती है। मिल्क बॉटल, बेबी नैपकिन्स, ये सब चीजें भी 5% के अंडर आ जाती हैं। फिर आता है 18% जो कि एक बेस रेट है और ज्यादातर चीजों पे 18% का ही जीएसटी रहेगा, लेकिन एक नया जीएसटी है जो कि है 40% का, जो कि एक तरह से सिन टैक्स है और गलत चीजों के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन कुछ हाई एंड जो लग्जरी होती हैं उनके ऊपर भी ये टैक्स लगाया जाएगा। कंक्लूजन की अगर बात करें तो आपके हाथ में फायदा तभी पहुंचेगा जब मैन्युफैक्चरर एक्चुअल में प्रोडक्ट की प्राइस को घटाएंगे। ज्यादातर चांसेस हैं कि वो प्राइस को नहीं घटाएंगे। दूसरा, जो नया 40% का स्लैब आया है इससे एक नया डर भी आ गया है कि कल को बहुत सारे प्रोडक्ट्स को 40% के अंदर धीरे धीरे ऐड ना कर दिया जाए। आप लोगों का क्या मानना है कि ये जो रिफॉर्म्स हुए हैं इससे एक्चुअल में आपके हाथ में फायदा आएगा या फिर ये सिर्फ हेडलाइन बन के रह जाएगी? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो वहां से आप अपने इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे हमने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद।